अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक शख्स एक जगह से तकरीर करके वापस आ रहे थे। उनके साथ उनके कुछ साथी भी थे। उन्होंने रास्ते में देखा एक आदमी चारपाई पर बैठा हुआ है। उसके जिस्म पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। अजीब हालत है, चेहरे पर मिट्टी लगी हुई है, वो हड्डियों का ढांचा बन चुका है। उन्हें देखकर कहने लगा, मुझे गौर से देखिए और इबरत हासिल कीजिए। मैं कौन हूँ? मैं एक शेर था, मैं ताकतवर था, ये दुकान मेरी थी। अब भीख मांगता हूँ। मुझे लोग भीख भी नहीं देते, बल्कि मुझ पर लानत करते हैं। ये कहकर उसने उनका हाथ पकड़ा और काफी देर तक रोता रहा। फिर कहने लगा, मैं वो हूँ जिसने अपनी माँ के मुंह पर थप्पड़ मारा था। अस्तगफिरुल्लाह। बात असल में ये थी, एक रात देर से लोगों के साथ घूमता फिरता घर देर से गया और अपनी माँ से खाने के लिए रोटी मांगा। मेरी माँ ने गुस्से में कहा, शर्म नहीं आती? सारी रात आवारा घूमते हो, पुलिस के हाथ जेल पे बंद होते हो। ना तुम्हारा बाप ऐसा था। ये सुनकर लोगों के चेहरे पे हंसी छा गई। मुझे गुस्सा आया। मैंने जो तो ताना मारा तो जूते भी मारे। माँ के मुंह से ये अल्फाज निकले, अर्श वाले मुझे मौत दे दे, मैं जीने की काबिल की नहीं हूँ मौला, मुझे अपने पास बुला ले, अब ज्यादा जूते नहीं खा सकती। ए अर्श वाले, जिसने माँ की तौहीन की, उसे दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर दे। उस वक्त तो मैं सो गया। रात में पाँव में दर्द उठी, पाँव सूज गया। सुबह सोचा क्या हुआ। हॉस्पिटल गया, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन किया और पाँव काट दिए। ये कहकर उसने अपने पाँव से कपड़ा उठाया तो पीप बह रही थी। कहने लगा, ये जख्म नहीं, माँ की बद्दुआ है, अल्लाह का अजाब है। मेरी हरकत पर वहाँ एक हफ्ता तक भूखी प्यासी रोती रही और उसी गम में मर गई। माँ की आह अर्श तक पहुँचती है। अल्लाह ने सुन ली। मुझ पर अल्लाह का गुस्सा नाजिल हुआ है। जायदाद भाग गई, मकान भाग गया, दुकान भाग गया, बीवी छोड़कर चली गई, बेटी छोड़कर चली गई। 4 साल से यहाँ पर पड़ा हूँ। जख्म से पीप बह रही है। ऐसा मालूम होता है नसीब का काट रहा हूँ। मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। गुजरने वाला ये कहता है, ये वो है जिसने अपनी माँ को गाली दी थी। सब मुझे इबरत की निगाह से देखते हैं। कुछ लोग कुछ कहते नहीं, मगर रोटी फेंक कर चले जाते हैं। मेरी दुनिया बर्बाद हो गई। बेटियां मुझे नफरत कहती हैं, मुझे अब्बा नहीं कहती, मैं अब्बा नहीं हूँ। माँ की आह लग गई और मैं बर्बाद हो गया। कहने लगा, हजरत ये दुनिया की जिल्लत है, पता नहीं आखिरत क्या होगी। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे माफ कर दे। इतना कहकर गिर पड़ा।